गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 15 का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इसकी जो लेखिका है बेटा, वह महादेवी वर्मा जी हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। अब मैं आपको बेटा ये कहानी जो है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि इस कहानी में क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुँचा कर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वह दोनों पक्षी लेकर घर पहुँची तो सबने कहा कि वो मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरों में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर और मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीली हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था, परंतु वह मोर के उपयुक्त सहचरणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर के छाया थी, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चों को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपनी इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुए चलने लगी तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को जब वह साथ देखती तो उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मारकर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता था, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा को किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी थी, न ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान थे।
लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिनों तक एक कोने में बैठी रही और नीलकंठ का इंतज़ार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के ना दिखाई देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की आलिशान कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोट से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा के गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह ना बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनियों से नीलकंठ को बुलाती है। बेटा आपने देखा है ना, जब बरसात होती है तो मोर मोरनी नाचने लगते हैं। तो जब भी बरसात होती है तो जो राधा थी वो क्या करती है, अपने नीलकंठ का इंतज़ार करती है और उसको बुलाती है। मैं आशा करती हूँ बेटा आपकी कहानी